एक आदमी जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, उसको एक औरत ने अपने दोनों हाथ दान में दे दिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने दोनों हाथ दान में दे दो और तुम बिना हाथों के बैठ जाओ। असल में वो औरत बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी थी, उसका दिमाग बिल्कुल शून्य अवस्था में जा चुका था, लेकिन उसके सारे अंग काम कर रहे थे, मतलब जीवित थे। और उसने अपनी ये इच्छा जाहिर की हुई थी अपने बच्चों में कि मेरी बॉडी, मेरे अंग दान दे दिए जाएं। बहुत बढ़िया निर्णय था। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो करप्शन है वो इसमें भी है। आपको क्या लगता है किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है बहुत आसान है? 5 लाख रुपया, वो भी तुम खुद अपनी किडनी का इंतजाम कर रहे हो, तब भी 5 लाख रुपया। समझ रहे हो? और किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसीजर होता है, जैसे किडनी दान करते हैं कई लोग, तो वो प्रोसीजर क्या होता है? पहले हम इंडियंस को अलाउ करते हैं, लाइन लगती है, यानी नंबर आते हैं लोगों के। कुछ नंबरों के बाद, इंडियंस के बाद, अगर नहीं कोई लेने वाला है तो वो फॉरेनर्स के लिए अलाउ हो जाता है, उसमें मोटा पैसा छपता है। यहां पर भी क्राइम चलता है, यहां पर भी भ्रष्टाचार चलता है। लोगों को पता ही नहीं लगने देते हैं कि किडनी अवेलेबल है, और उनका नाम डाल देते हैं। और कई बार मतलब ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि वो किडनी इंडियन को मिल ही नहीं पाती है और विदेशी के नाम पे चली जाती है। कई हॉस्पिटल्स में ये सुनने में आया है। एक बहुत पुराना एक मेडिकल रैप रिप्रेजेंटेटिव था, उसका भाई इसी काम में था। उसने पूरी जानकारी बताई कि कैसे इसमें भी भ्रष्टाचार चलता है। लेकिन ये सब कंट्रोल हो सकता है जब हम जागरूक हो जाएं। सब कुछ हो सकता है जब हम जागरूक हो जाएं, और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है जब हम सो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमने अपने शरीर को ना जलाना है ना दफनाना है। जो नया संविधान लिखा जाएगा, जो मैं लिखूंगा, जो नियम होंगे, उसमें यह नियम भी होगा कि किसी को जलाना और दफनाना नहीं है। जलाना और दफनाना का मतलब होता है कि तुमने अपने अनमोल अंग बर्बाद कर दिए। जब तुम्हारा मोबाइल खराब हो जाता है, स्क्रीन टूट जाती है, तो क्या तुम मोबाइल फेंक देते हो? अरे उसमें स्पीकर है, उसमें बैटरी है, उसमें मदरबोर्ड है, उसमें सब कुछ है, केवल स्क्रीन के अलावा वो सब ठीक ही है। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी की स्क्रीन टूट जाए तो वो ओरिजिनल स्क्रीन लेने जाता है, ऐसा भी नहीं है। वो जाता है किसी दुकान पे, भैया कोई पुराने मोबाइल की स्क्रीन पड़ी है क्या? अब उस मोबाइल की स्क्रीन लगा के उसका मोबाइल बिल्कुल फिट, कहो 2 साल चल जाए। पुराने मोबाइल की जिसकी बैटरी खराब हो गई, जिसका मदरबोर्ड खराब हो गया, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल ठीक है, उस मोबाइल की स्क्रीन निकाल के, ओरिजिनल स्क्रीन उसको सस्ते में मिल गई, उसका मोबाइल 2 साल और निकल गया, क्या बुरा किया? अगर वो मोबाइल को दबा देता या जला देता तो बाकी के पार्ट्स भी जल जाते। अब कोई ऑप्शन नहीं होती, अब कोई ऑप्शन नहीं होती कि उसका मोबाइल ठीक होता। इसी प्रकार हमारी बॉडी खत्म होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी बॉडी बेकार हो गई। हर अंग काम कर रहा होता है। समझ लो, अगर 1 साल भी जितने लोग मरते हैं उनको जलाना और दफनाना बंद करके अंग दान करवा दिया जाए, तो 1 साल के अंदर हमारे भारत देश से जितने भी अंधे हैं वो सब देखने लग जाएंगे। जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं उन सबको किडनी मिल जाएगी। जितने भी लीवर फेलियर के पेशेंट्स हैं उन सबको लीवर मिल जाएगा। जितनों के भी हाथ कटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं, उन सबको असली हाथ पैर मिल जाएंगे। आज के स्टेटस में देखा ना, बहुत कुछ हो सकता है। हम चाहें तो, हम चाहें तो, और हम ही ना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। बैठे रहो।
तो भाई ज्यादा समय नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि मैं अभी 20 साल जीऊंगा, 25 साल 50 साल जीऊंगा। भूल जाना। 2030 आते 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 तुम्हें समझ में आने लग जाएगी कंडीशन सारी। ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर। 2030 तक आते आते तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि कहानी को यू टर्न होने वाला है। आ जाएगा समझ में। इंसान के आगे दो दो हाथ, परमात्मा के आगे खाली हाथ। बिल्कुल सही बात है। और जब किडनी ही किडनी हो जाएंगी मार्केट में, तो आलू प्याज के भाव बिकेंगी फिर ये 5 लाख 10 लाख वाला खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये भी एक बिजनेस ही बन चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट। और याद रखना, कोई भी चीज महंगी तब होती है जब उसकी शॉर्टेज हो जाती है। जब शॉर्टेज हो जाती है तो चीज महंगी हो जाती है, और जब मार्केट में भर भर के आती है तो सस्ती हो जाती है। याद रखो, कोई भी चीज महंगी होती है तो उस चीज का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। टमाटर महंगे हो गए 200 रुपए किलो, अब लोग क्या करते हैं, अरे ले लो ले लो ले लो और महंगे हो जाएंगे। नहीं लो, बिना टमाटर के खाओ कुछ दिन खाना। प्याज महंगे हो गए हैं, कोई बात नहीं, तड़का मत लगाओ प्याज का, केवल जीरे का तड़का लगा के खा के देख लो थोड़े दिन। 200 रुपए का प्याज ना 20 रुपए में हो जाए, 15 20 25 दिन के अंदर अंदर नाम बदल देना। ये सब जमाखोरी है, जमाखोरी। बड़े बड़े बैठे हुए स्टोरेज वाले, कोल्ड स्टोर वाले, पूरा प्याज आलू जो भी महंगा करना होता है भर भर के गोदाम भर लेते हैं पूरा। मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, आलू आ नहीं रहे जी पीछे से, 50 रुपए किलो है। प्याज आ नहीं रहे जी पीछे से, 200 रुपए किलो है। और जब 200 रुपए किलो में बिकना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे माल बाहर आना शुरू हो जाता है। समझे? जमाखोरी कैसे खत्म करते हैं? जो चीज महंगी हो गई, जो चीज महंगी हो गई उसका बहिष्कार कर दो, उसको खरीदो मत। अपने आप लाइन पे आ जाएंगे सब। समझे? नहीं समझे? समझ जाओगे। लाइव आते रहोगे समझ जाओगे, मुस्कुराते रहोगे हमारी तरह। तो और जल्दी समझ जाओगे। और आंखें टेढ़ी करते रहोगे हमें देख देख के, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आते रहना, गालियां देते रहना। धीरे धीरे मालिक खुद तुम्हारे अंदर बदलाव ले आएगा। क्योंकि ये पंथ ऐसा है, ये ज्ञान ऐसा है, ये शुरू में गालियां ही खाता है। उसके बाद तालियां मिलती हैं। चलो। सुवीन दीक्षित, जैसे आप दावा कर रहे हैं वैसे ही रामपाल जी दावा करते हैं, कौन सही है सच नहीं आता, यहाँ तो सभी सेम है। अच्छा, कुछ नहीं कह सकते कौन सही कौन गलत। आपको सुनना शुरू किया था पर आज आपकी बातों से सब समझ आ रहा। क्या लिख रहे हो? देखो, कौन सही कौन गलत ये तो आप ही निर्णय करोगे। हमारा काम है सत्य बताना, रामपाल जी का काम है उनका सत्य बताना। जिसके पास जैसा सत्य है वो सामने रख रहा है। अब ये तो तुम देखो ना, ये तुम विचार करो कि कौन सत्य रख रहा है कौन असत्य रख रहा है। हम थोड़ी नहीं बोलेंगे, या कोई गुरु थोड़ी नहीं बोलेगा मैं झूठा हूं मैं झूठा हूं। सब कहेंगे मैं सच्चा हूं मैं सच्चा हूं, हमारा ज्ञान सच्चा है। ये तुम देखो, परख करो। गुरु पारखी बनाता है, सत्य एक है। बिल्कुल सही बात है, यही मैं कह रहा हूं। वो सत्य एक है, लेकिन वो सत्य है क्या? मंत्र सत्य है या आत्मा सत्य है? एक ही सत्य है, याद रखना। आत्मदेव सत्य है या मंत्र सत्य है, बस इस पे विचार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो जो मंत्र हैं वो 52 अक्षरों के द्वारा बनते हैं, और जो आत्मा है वो अजन्मा है, वो बनता बिगड़ता नहीं है। बस इतनी सी बात है। 52 अक्षर जीवाधारा, आदि अक्षर जीभा से न्यारा।
बिल्कुल सिंपल बात है, नहीं समझ में आ रही तो तुम्हारी कमी है, तुम्हारी बुद्धि विवेक में। समझाने वाले में कमी नहीं है, समझाने वाले तो खुल के समझा रहा है। तो मेरे भाइयों, विवेक बढ़ाओ, विवेक बढ़ाओ। तुम्हारा विवेक बढ़ेगा तो दो लोगों को समझा पाओगे अच्छी तरह बात। तुम ही नहीं समझ पा रहे तो किसी को क्या समझाओगे? भगवान दीन, गुरुजी आपसे नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के केंद्र का नाम बताओ। कौन सा केंद्र भाई? हमारा कोई केंद्र नहीं है, हम सबके केंद्र हैं। हमारा कोई केंद्र नहीं है, हम सबके केंद्र हैं। हम तक पहुंचो। कोई बात नहीं, ये तो भगवान ही दीक्षा लेने आए हैं, भगवान दीन। कोई बात नहीं भगवान, आपका भी कल्याण हो जाएगा, चिंता मत करो। घर वालों ने सोच के रखा है नाम भगवान। भगवान मिले ना मिले पर आपको पुकार पुकार के भगवान का नाम जरूर जाप हो जाता है। भगवान, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं भगवान जी। भगवान जी आपका भी कल्याण होगा, लेकिन आप मुझे पहले मैसेज करें 9256111007। भगवान ने चाहा तो भगवान जी आपका कल्याण जरूर होगा। मैसेज करें। साई बंदगी सतनाम। चलो। सुवीन दीक्षित, आप लग रहा है बहस करने आए हो यहाँ पे कुछ तगड़े वाली। वैसे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ना समझने से। भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर समझ लो। फर्क तुम्हें पड़ेगा। इस ज्ञान को ना समझने से क्या फर्क पड़ेगा? 84 में जाना पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम समझो ना समझो, मेरा काम मेरा फर्ज है समझाना। और पूरा वक्त दूंगा मैं आपको, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा। आप सवाल तो रखो। 1 घंटा समझाना पड़े, 2 घंटा समझाना पड़े, तब तक समझाऊंगा जब तक समझ में नहीं आएगा आपके। लेकिन समझने के बाद तुम कहो नहीं मैं नहीं मानता, तो भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मत मानो। गुरुजी आप एक वीडियो बनाने वाले थे, अगर हमें प्रचार की सेवा देनी हो तो क्या करें? आप हमारे जो ट्रस्ट है हमारा, आप मुझे मैसेज करें 9256111007। हमारा ट्रस्ट है जोधपुर में। आप उसमें सेवा डाल सकते हैं, या मेरे नंबर पे भी आप सेवा डाल सकते हैं 9256111007 पे भी। तो सेवा में प्रचार योगदान आप जरूर करें, बहुत अच्छी बात है, इससे संस्कार बनते हैं, इससे मालिक की सेवा में आपका योगदान जाता है, तो मालिक आपको इसके बदले में, इसका बदला मतलब ये नहीं कि इस कर्म का फल मिलेगा, नहीं, इस सेवा के बदले में मेवा मिलेगा आपको। यानी आपको मुक्ति के पद का अधिकारी बनाता है। क्योंकि आपकी वजह से अगर वो प्रचार में सेवा जा रही है और वो किसी एक को जगाने के काम आ गई, तो मालिक आपको भी सोता हुआ नहीं छोड़ेगा। ये महिमा है। साहिब ने तो 1 करोड़ गाय को कटने से बचाने का पुण्य बताया है, कि अगर आपकी एक सेवा लग गई अगर कहीं पे, और जीव जाग गया उस सेवा से, तो समझ लो कि धन धन हो गया। आदमी एक गाय का दान करके सोचता है कि मैं बैकुंठ चला जाऊंगा, यहां 1 करोड़ गाय को मरने से बचाने का पुण्य, सोचो। ये तो केवल बोल दिया 1 करोड़ गाय, ताकि तुम हिसाब ही लगाते लगाते थक जाओ। असल में ये अनमोल है। एक इंसान को जगाना अनमोल है, अनमोल। कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता उसका कि कितना पुण्य कमा लिया है। जैसे रामपाल जी कहते हैं ना कि एक श्वास अगर आपने ले लिया सतनाम ओम सोहंग, तो 3 लोक का मोल, यानी 3 लोक एक तराजू पे तुल जाएगा एक सतनाम से, सोचो। अब इनको इतना भी नहीं पता कि एक 3 लोक तुल जाएगा, तो सोचो कितना कर्जा एक ही बार में उतर गया। अरे तो बता तो दो कितना कर्जा उतारना है, कितनी बार 3 लोक बेचना है। कितनी बार बेच रहा है, उतनी सांसों में फटाफट ले लेता हूं तुम्हारा नकली सतनाम। बता तो दो कितनी बार दुनिया बेचनी है। एक बार सतनाम जपने से, यानी एक बार श्वास अंदर गई सुहंग, और एक बार बाहर आई ओम, इसका मतलब है कि पूरा 3 लोग बेच के तुमने कर्जा उतार दिया। ऐसा मूर्ख बना दिया इन लोगों ने, क्या बताएं।
क्या बात है। देखो सुबीन दीक्षित जी, बात करने का मतलब ये थोड़ी नहीं है मैं आपसे बात करूंगा एक एक घंटा। नहीं होती बात किसी से, भूल जाओ इस बात को। हाँ, आपका कोई शंका है, उसका निवारण जरूर होगा। आप सवाल रखो, आपके एक सवाल से हजारों लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। आपके एक सवाल का, एक शंका का समाधान होगा, हजार लोग बिना फोन किए जान जाएंगे। आप ओपन में आओ ना, आप फोन पे क्या बात करोगे? या तो आप, कोई बात नहीं, आप पहले सवाल रखो अपना। आज का लाइव तो 2 घंटे से ऊपर हो गया भाई। कल के लाइव में अब मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए पूरे आनंद में रहो। घर के काम करो, जितनी लेडीज हैं भाई घर के काम किया करो। तुम्हारे पतियों के मैसेज आते हैं मुझे कि किसी काम की नहीं छोड़ा जी आपने तो, ये तो काम करती नहीं है, पूरा दिन सत्संग 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 चलते हैं इसके। एक तो बेचारा कह रहा था ये तो मुझे पति कहना ही छोड़ दिया इसने। कहती है मेरी आत्मा का पति तो परमात्मा है। भाई आत्मा का पति परमात्मा है, वो तेरी आत्मा का थोड़ी नहीं, वो सब आत्मा का है कि अकेले तेरी आत्मा का पति है। अपने पति को ऐसा मत बोलो, पता लगा मुझे ढूंढने लग जाए वो लोग। ऐसा मत करो। चाहे आदमी है, उसकी आत्मा का पति भी परमात्मा है। यहां लेडीज जेंट्स का खेल ही नहीं है, हर जीवात्मा का पति परमात्मा है। तुम मरवाओगे किसी दिन सारे मिलके। कह रहा मेरी वाली का भी यही हाल है गुरुदेव। तो भाई ठीक है, रिश्ता बनाया है, पति पत्नी का रिश्ता बनाया है, निभाओ उसको। अरे पता लग भी गया कि वो तुम्हारा असली पति नहीं है तो रोल तो निभाना है, खाना तो उसी के घर में खाना है, छत तो उसी की दी हुई है। तो तुम उसी को कह दो तू मेरा पति नहीं, तो कहेगा निकल मारे यहां से, अपने गुरुजी के पास ही चल तू। तो भाई बुद्धि विवेक थोड़ा जगा लो, इतना भी मत जगा लो कि घर से ही बाहर निकल जाओ। ठीक है, कमाल कर दी। मेरी वाली तो बैरागी हो गई है। तुम काहे घर में बैठे हुए, तुम भी निकलो। तुम भी करो तीर्थ यात्रा शुरू अपनी। नताशा गुरुदेव बहुत हंस रही है। ले एक और आ गए, शाहीन मलिक, आप मुसलमान हो? अरे भाई, न मैं हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। गला खराब है आज मेरा, 2 घंटे लगातार बोल के तो और खराब हो गया। ना मैं हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो।